श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री महावीराय नमः। जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः। जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः। जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः। जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। तत्वार्षुत परम मांगलिक ग्रंथ है आचार्य कुंद के पट्ट शिष्य आचार्य उमा स्वामी द्वारा यह विक्रम की प्रथम शताब्दी में लिखा गया। सूत्रात्मक शैली है, संस्कृत इसकी भाषा है, 10 अध्याय विभाजित है, 7 तत्वों का वर्णन है। हम सभी लोग 6वां अध्याय तत्वार्षुत में पढ़ रहे थे। आश्रव तत्व नाम का अधिकार समझ रहे थे। देखा था हमने तीर्थंकर प्रगति का किस किस कारणों से आश्रय होता है। तो आचार्य भगवान ने 16 प्रकार के कारण बताए थे, जिसमें से अपन ने 7 कारणों को अभी तक पढ़ा। अब 8वां कारण है साधु समाधि भावना। इस साधु समाधि भावना को समझते हैं उसके पहले सूत्र का अपन बोर्ड में एक बार अवलोकन करते हैं। 6वें अध्याय का 24वां नंबर सूत्र है। यहाँ पर अपन सूत्र की संधि विच्छेद करके पढ़ रहे हैं। दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शील व्रतेषु अनतिचारः, अवीक्षण ज्ञानोपयोग संवेगौ, शक्तितः त्याग, तपसी, साधु समाधि, वैयावृत्तकरणम, अर्हत आचार, बहुश्रुत प्रवचन, भक्ति, आवश्यक अपरिहाणी, मार्ग प्रभावना, प्रवचन वसलत्वम इति तीर्थकरत्वस्य। ये सभी तीर्थंकर प्रगति के आश्रय के कारण हैं। आज अपन देखेंगे साधु समाधि। साधु समाधि भावना क्या होती है जिसके कारण तीर्थंकर प्रगति का आश्रय होता है। साधु समाधि भावना, इसका मतलब क्या है? साधु समाधि, साधु की समाधि का यदि कोई कारण या कोई प्रसंग आए तो उसमें हमें सहयोग करना, उसमें हमें भक्ति से लग जाना। देखिए, किसी भी प्रकार का साधु पर उपसर्ग आ जाए, किसी कारण से विघ्न आ जाए तो उस विघ्नों का निराकरण करना, दूर करना। किसी भी प्रकार से उपसर्ग हो सकता है। साधु अपने व्रत, शील, चारित्र और तप में कैसे हैं? वो युक्त हैं, अपने उसमें लगे हुए हैं। और किसी कारणवश कहीं से किसी भी प्रकार का उन पर विघ्न उपस्थित हो जाए उनकी साधना में, तो उसकी साधना में विघ्न उपस्थित हो जाने पर उनका निराकरण करने का भाव रखना कि किसी प्रकार से उनका विघ्न दूर हो जाए, ये कहलाती है साधु समाधि भावना। आचार्यों ने कहा है, जैसे कोष घर में, भंडार घर में आग लग जाए, ऐसा राजवार्तिक स्वामी ने कहा है, तो आग लग जाए तो उसको बचाने के लिए, उस कोष को बचाने के लिए क्या करते हैं? बहुत प्रयत्न करते हैं, कोशिश नहीं करते हैं, प्रयत्न करते हैं और उसको प्रयत्न पूर्वक उस अग्नि का समन किया जाता है। ठीक है। उसी प्रकार कोई व्रत, शील आदि धन, ये व्रत शील आदि क्या है? मुनि के धन हैं, संपत्ति है। तप उनका धन है, तपोधन बोलते हैं जिसको, वो धन है। और वो धन में, उस व्रतशील आदि में किसी प्रकार का बाह्य उपसर्ग आ जाए, कोई विघ्न बाधा आ जाए, जैसे कोई अशाता कर्म भी हो सकता है। जैसे मुनिराज को मान लो कोई बहुत बड़ा रोग हो जाए, बहुत बड़ी बीमारी हो जाए, तो हमें क्या करना है? वो बीमारी उनकी विघ्न दूर हो जाए, क्योंकि उनकी समाधि तभी तो अच्छी होगी। यदि किसी प्रकार का घोर उपसर्ग हो रहा है तो किसी प्रकार के उनके परिणामों में वो आ सकता है। इसलिए उनके परिणामों में विशुद्धता बनी रहे तो हमें
क्या करना है, जैसे आशाता कर्म है तो हमने औषध का उनको किया उपचार, तो जिससे उनके परिणामों में शांति आई, शीतलता आई, और जिससे उनका समाधि मरण कैसे होगा, बहुत अच्छा होगा। इसका नाम है साधु समाधि भावना। साधु बनता है समाधि के लिए, और समाधि में किसी प्रकार की विघ्न बाधा ना आए। देखिए शरीर जर्जर हो जाता है, बिल्कुल झरझर हो जाता है अंत समय में, लेकिन हम उनको संबोधन के माध्यम से, उनके शरीर से उनको अलग करते हैं, उनके परिणामों में टिकाते हैं। यद्यपि मुनिराज अपने आप में इतने सक्षम होते हैं, वो अपने परिणामों में स्थिर होते हैं, फिर भी जो इस प्रकार की समाधि की भावना रखता है कि नहीं मुनिराज की समाधि हो, धन्य है मुनिराज जिन्होंने रत्नात्रय धारण किया, धन्य है मुनिराज जिन्होंने ऐसे पथ पर चलने को स्वीकार किया जिस पथ पर बड़े से बड़े योद्धा महायोद्धा नहीं चल पाते हैं, और ऐसे मार्ग में मुनिराज चले, कठिन परिश्रमों को सहन करके, कठिन उपसर्गों को सहन करके वह अपने क्षमता स्वभाव में रहें, ऐसे महामुनिराज धन्य हैं। और उनका हमें इस प्रकार से यदि अवसर मिलता है उनके विघ्न निराकरण दूर करने के लिए, तो हमें उपयोग करना चाहिए। जैसे अब एक साधु की समाधि हो रही है, तो आप उनके विघ्न कैसे दूर कर सकते हो? लोगों को शांत रखो, उनको परेशान नहीं होने दो, उनको धर्म ध्यान का मौका अवसर मिलने दो। अब एक साधु की समाधि हो रही है, हजारों लोग भीड़ लगा लेते हैं, कितने लोग वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है, देखने का मन सबको होता है, लेकिन आप विघ्न कर रहे हैं ये। और कोई वहाँ पर सम्यक दृष्टि हो, वो चाह रहा हो भाई साहब आप लोग परेशानी मत करो, तो वो उनके विघ्नों को दूर कर रहा हो कि उन्हें अशांति ना हो। जो समाधि ले रहा है छपक राज, उसको अशांति ना हो, किसी प्रकार का क्लेश परिणाम ना जाए, तो वो उनकी समाधि के लिए सहायक बन रहा है। वो सब जो सहायक बना है, ऐसी जो मंगल भावना है, देखो जब हम किसी की समाधि की भावना रखते हैं तो हमारी भी समाधि होती है, लेकिन जब हम किसी की समाधि की मंगल भावना ही नहीं रखेंगे तो हमारी समाधि क्या होगी? कितने विशुद्ध परिणाम होंगे उस आत्मा के प्रति, उस जीव के, कि इस जीव का कल्याण हो, इसके एक भी परिणाम जो हैं बिल्कुल अशुद्ध ना हो, इसके लिए वो भरपूर प्रयास करता है। निर्वापक चार कैसा होता है? निर्वापक चार वह निर्वाह करता है, उसकी साधना का निर्वाह करता है, उसकी तपस्या का निर्वाह कराता है, उसके व्रतों का निर्वाह कराता है, उसके 28 मूल गुणों का निर्वाह कराता है, किसी भी प्रकार के अतिचार दोष नहीं लगने देता है, और छपक के भी परिणामों में किसी प्रकार की अशुद्धि नहीं होने देता है। ऐसा निर्व्यापक चार कहलाता है। तो महानुभाव, ये साधु समाधि भावना बहुत ज़बरदस्त है। मतलब मंदिर बन गया, बहुत बड़ा शिखर बन चुका है, लेकिन अभी कलश नहीं चढ़ा है, तो कलशारोहण हो जाए तो उस मंदिर के सारे कार्य पूर्ण माने जाते हैं। ऐसे ही जीवन के अंत में शिखर जो है, अंतिम में जो कलश चढ़ाना है, वो समाधि मरण है। अपने जीवन की साधना के शिखर में यदि कलश चढ़ाना है तो वह है समाधि मरण भावना। तो इस प्रकार से वो जीव जो है समाधि मरण के लिए अपनी साधना करता है, और उसमें ऐन के ऐन किसी भी प्रकार से विघ्न बाधा आती हैं, तो जो सम्यक दृष्टि जीव उनके विघ्न को दूर करने के भाव रखता है, आचार्य भगवान कहते हैं उस समय यदि उसकी दर्शन विशुद्धि है, और सम्यक दृष्टि की दर्शन विशुद्धि होगी, तो दर्शन विशुद्धि की भावना के बलीभूत होकर के, और उस गुरु और संयम और रत्नात्रय की भावना को के प्रति परिणाम होने के कारण उस जीव के लिए समाधि भावना भाता है। तो साधु समाधि भावना ये बहुत उत्कृष्ट भावना है, सबसे उत्कृष्ट भावना है, ये बस बात को ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि ये जीवन का सार है, साधना का सार है, ये साधना का सार है, निचोड़ है, एसेंस है, कि जिस समय जिस जीव ने जितने वर्ष भी उसने साधना की हो, और जब शरीर छोड़ रहा है, इस शरीर को से विदा हो रहा है और मोक्ष के लिए प्रयाण कर रहा है, तो उस जीव ने होश पूर्वक यह शरीर छोड़ा,
तो उस समय उसकी आप सहयोग बनते हैं, उसके विघ्न को दूर करते हैं। इसका नाम है साधु समाधि भावना। नमोस्तु आचार्य श्री। मेरे मन में एक शंका उत्पन्न हो रही है कि सम्यक समाधि करते या करवाते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। सम्यक समाधि, देखिए रत्नात्रय सहित ही समाधि होती है। रत्नकुंडक श्रावकाचार में आचार्य समंतभट्ट स्वामी ने कहा है, समाधि भावना या समाधि मरण रत्नात्रय पूर्वक होता है। तो हम श्रावक एक देश व्रत, मुनि सकल व्रतों को धारण करके समाधिकरण करता है। सबसे पहले यही हमको सावधानी रखनी है, चारित्र को अंगीकार करना है, अशुभ परिणाम ना हो इसके लिए बहुत पुरुषार्थ करना है। तो शुभ परिणाम में लगे रहना है, अरहंत सिद्ध आचार का अवलंबन लेना है, पंच परमेष्टि का अवलंबन लेना है, अपनी आत्मा परमात्मा स्वरूप है इस बात का ध्यान रखना है। मैं भगवान स्वरूप आत्मा बन सकता हूँ, मेरे अंदर यह शक्ति है। अपने ज्ञायक स्वभाव में रहना है, अपने ज्ञाता दृष्टापना में रहना है, यह भाव रखना। मैं ध्रुव हूँ, मैं अचल हूँ, इन बातों को ध्यान रखना है। उस समय हमें परिवार, किसी प्रकार की पद आदि का व्यामोह नहीं होना चाहिए। परिवार को देख लूँ, भक्तों को देख लूँ, या चेला चेलियों को देख लूँ, या पद, कोई पद लेकर के नहीं मरना है, कोई पैसा लेके नहीं मरना है। किसी हर प्रकार का त्याग। जब शरीर भी मेरा नहीं है, तो शरीर जब नहीं है तो अन्य वस्तु कैसे हो सकती है मेरी। इस प्रकार की भावना को लेकर के अप्पा अपम्मी रदो, आत्मा आत्मा में ही रत रहे, इस बात को ध्यान रखना है। जीने की इच्छा का भाव नहीं और ना ही मरने की इच्छा का भाव, दोनों में साम्य भाव। जब तक आयु है तब तक अपने क्षमता के परिणाम रखना, वह कहलाती है सावधानियाँ। ऐसी सावधानियाँ बहुत सारी होती हैं। जिसकी समाधि हो रही है और जो करा रहा है, तो कराने वाले को भी ध्यान रखना चाहिए, वहाँ कोलाहल ना हो, ज़्यादा आवागमन ना हो, यहाँ वहाँ की बातें ना हो। छपक राज को सिर्फ आत्म संबोधन ही हो, अन्य प्रकार का संबोधन ना हो, सांसारिक संबोधन ना हो। उन्हें किसी भी प्रकार से आत्मा में स्थिर करना है, पर पदार्थ से हटाना है, लीन करना है। द्रव्य शुद्धि, वहाँ का द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि होना चाहिए, क्षेत्र का भी शुद्धि होना चाहिए। जहाँ हम छपकराज को रख रहे हैं वो क्षेत्र शुद्धि हो और ईशान दिशा आदि में हो, जिससे उनको बहुत सुंदर तरीके से उनकी समाधि मरण हो आदि अनेक बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी हमें सावधान रखना चाहिए। भगवती आराधना और मरण कंडिका का एक बार जरूर स्वाध्याय करना चाहिए। नमोस्तुचार्य श्री। समाधि मरण का प्रसंग चल रहा है तो मेरे मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हो रही थी, संलेखना और समाधि में क्या अंतर है और हमें समाधि किस परिस्थितियों में लेनी चाहिए। संलेखना और समाधि, संलेखना किसे कहते हैं? जहाँ पर सत लेखना, अच्छी तरह से कषाय और काय को क्रश किया जाता है। काय मतलब शरीर और कषाय मतलब अपने जीव के विभाविक परिणाम। अपने शरीर को विषयों की आसक्ति से सुकुमार नहीं बनाना, उसे विषयों को कम करना। तो विषय कम हो, शरीर के प्रति आसक्ति कम हो, तो इस प्रकार से शरीर का क्रशपना होना। धीरे धीरे, ऐसे नहीं कि एक साथ पूरे उपास करके बैठ जाओ, ऐसे क्रश नहीं करना। आराम आराम से अपनी साधना भी करते जाओ, शरीर को सुकुमाल भी मत बनाओ। तो ये शरीर के प्रति जो आसक्ति है, उस आसक्ति को छोड़ना, उसके प्रति जो इंद्रिय विषय हैं उन इंद्रिय विषयों को छोड़ना, ये काय नाम की संलेखना है। फिर है काय संलेखना। काय का कषाय का मतलब जो आत्मा को कषे, जो आत्मा को दुख दे, उसे कषाय कहते हैं। तो ऐसी कषाय नहीं करना जो आत्मा को दुख दे। इसका मतलब कषाय करना ही नहीं है, किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं। जीवन और मरण में साम भाव रखना, लाभ और अलाभ में साम भाव रखना,
इस प्रकार से सभी चीज़ों में क्षमता का परिणाम रखना, इसका नाम है संलेखना। तो जहाँ पर संलेखना का अर्थ इतना ही हुआ, काय और कषाय इनको क्रम 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 से क्रश करते जाओ, तो इसका नाम है संलेखना, जिसका समय बहुत है। आराम आराम से साधना करते हुए आप आसक्ति हटाइए और कषायों को भी आकषाय कीजिए। अब आया समाधि। समाधि का मतलब क्या है? जहाँ आदि व्याधि उपाधि सम हो जाएं, आदि के प्रति भी विकल्प ना हो, व्याधि के प्रति विकल्प ना हो, उपाधि के प्रति विकल्प ना हो, इसका नाम समाधि है। आदि मन में उत्पन्न हो रहे जितने भी विचार हैं, जितने भी विभाव परिणाम हैं, वो सारे के सारे परिणाम जो हैं वो आदि है। व्याधि तन में होने वाली बीमारियां, शरीर में होने वाली जो बीमारियां हैं उसे व्याधि कहा है। तो आसाता का उदय होने से शरीर में बहुत सारी बीमारियां होती हैं और वेदनी कर्म के उदय से उसका वेदन होता है। तो हमें वेदन होते हुए भी क्षमता का भाव रखना, व्याधि के प्रति परिणाम भी नहीं जानना। और उपाधि, जो तुम जिससे योग बने हो उसमें तुम्हें बहुत, जैसे मुनि की उपाधि, आचार उपाधि, उपाध्याय उपाधि आदि इस प्रकार से उपाधि, श्रावक श्रोमणी उपाधि, ये सब उपाधि हैं, उनके प्रति एक समय भी विचार नहीं जाना। मैं ये नहीं, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, मेरा स्वभाव जानना और देखना है, इस प्रकार का परिणाम होना। तो इस प्रकार से तीनों का अभाव का नाम समाधि है। और ऐसी समाधि जो है जीवन के जो अंत है, अंत के समय में अनेक कारण बताए हैं आचार्य भगवान ने किस परिस्थितियों में समाधि ली जाती है। तैयारी तो हमेशा होती है, हमेशा रहना चाहिए, लेकिन उपसर्गे दुर्भिक्षे आदि जो है रत्नकंड श्राप का आचरण बताया है, उपसर्ग आ जाने पर समाधि ले लेना चाहिए। उपसर्ग आ जाने पर, उपसर्गे दुर्भिक्षे, दुर्भिक्ष आ जाने पर, महा अकाल पड़ जाए, त्राही त्राही हो जाए, सारा संसार जो है त्रस्त हो जाए, दुखी हो जाए, तो उस समय हमें अकाल मरण के समय, ऐसे समय में समाधि ग्रहण की जाती है। उपसर्ग आ जाए तब, अकाल दुर्भिक्ष आदि हो जाए तब, रुजर आपके अंदर बीमारी हो जाए, लाइलाज बीमारी हो जाए, जिसका कोई इलाज न हो संसार में, जिसका हम धार्मिक तरीके से उपचार न करा सकें, औषध आदि न करा सकें, तो वह जो बीमारी के काल में भी जो है आप समाधि ले सकते हैं। अत्यंत वृद्ध अवस्था हो जाने पर, जहाँ पर अब शरीर पैर आदि जो काम नहीं कर रहे, हमारी चर्या का पालन नहीं हो पा रहा, हम खड़े नहीं हो पा रहे, अंजलि नहीं बना पा रहे आदि अनेक कारण पर, उन परिस्थितियों में भी समाधि ली जाती है। और निष्प्रतिकारे एक शब्द आया हुआ है, जब तक आप प्रतिकार कर सको करो, उपसर्ग का भी, अकाल का भी, बुढ़ापे का भी, बीमारी का भी। और जब इस प्रकार का प्रतिकार ना कर पाएं, उसको हटा ना पाएं, तो आचार्य भगवान कहते हैं समता भाव से अपनी आत्मा में लीन हो जाना। धर्माय तनु विमोचन, धर्म को प्राप्त करने के लिए, आत्म स्वरूप को प्रकट करने के लिए तनु विमोचन, तनु को छोड़ देना, शरीर को छोड़ देना, इसका नाम जो है आचार्यों ने संलेखना समाधि दिया है। तो इस प्रकार से ऐसे समय में हमें उपसर्ग दूर करने में, उपसर्ग आदि आने पर हम समाधि ले सकते हैं। आचार्य विद्यानंद महाराज जी कहते हैं, यदि आपको इस प्रकार से कुछ नहीं है, लेकिन शरीर की काया की स्थिति है, तो जब तक आपके कंठ में एक बूंद पानी भी जा रहा है, तब तक आप जो हैं छोड़ें नहीं, और क्षमता रूप परिणाम से शरीर को छोड़ दें फिर, ठीक है ना। ऐसा न करें कि हमें एक साथ एक एक महीने का छोड़ के बैठ जाएं और फिर हमारे परिणाम खराब हों। जब तक आपके कंठ में जा रहा है, मतलब कि हाय तौबा करके नहीं मरने का नाम समाधि है। लोग हाय तौबा करके मरते हैं, रो रो के मरते हैं, आशाओं से लेकर के मरते हैं, अब क्या होगा इस बात को लेकर के मरते हैं, इतना बनाया कौन देखेगा, इस भाव को लेकर मरते हैं। तो बोले ये समाधि नहीं, पूरे कोई हाय तौबा नहीं, बिल्कुल शांत परिणामों से
इस प्रकार से मरण करना, इसका नाम समाधि मरण है। यह समाधि मरण जो है आत्महत्या नहीं है। आत्महत्या लोग दुखी होकर करते हैं, कोई उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं तो करते हैं, ऐसी विषम परिस्थिति में आके करते हैं, लेकिन ये आत्महत्या नहीं, यह तो शिकार है। यह शिकार है, मैं ना जीने की ना मरने की, मैं तो सही समय से चल रहा हूँ, ठीक चल रहा हूँ, लेकिन यदि इस प्रकार से हुआ तो मैं अपना धर्म, मैं विकार रूप नहीं जाऊंगा, क्रोध रूप नहीं जाऊंगा, कसाय रूप नहीं जाऊंगा, संसार रूप नहीं जाऊंगा, मैं धर्म रूप मतलब मैं अपने वत्थु स्वभाव धर्म जो है, आत्मा का जो स्वभाव है, मैं उस स्वभाव में लीन होकर के अपना शरीर छोड़ूंगा। इसका नाम है समाधि। शास्त्रों में दो प्रकार से यह समाधि या संलेखना चलती है, जैसे यम और नियम। यम का मतलब होता है यावत जीवम, जीवन पर्यंत के लिए चारों प्रकार के आहार का त्याग करके अपने आत्म स्वभाव में स्थिर होना, ये कहलाता है यम संलेखना। और नियम संलेखना का मतलब होता है नियम पूर्वक क्रम से त्याग करते हुए अपने शरीर से आत्मा को अलग करना, ये कहलाती है नियम संलेखना। तो नियम संलेखना भी जो है, वैसे तो व्रतों के साथ जीवन पर्यंत तक अपनों से ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन उत्कृष्ट नियम संलेखना जो है वो 12 साल की होती है, 12 वर्ष की होती है। जो गुरु जो हैं निमित्त ज्ञानी हों या शरीर विज्ञान को जानते हों, शरीर लक्षण को जानते हों, जिनको इस प्रकार का अनेक समाधि कराने का जिनको अनुभव हो, उनके द्वारा ये 12 वर्ष की समाधि दी जाती है। जैसे जिस किसी जीव की 12 साल के अंदर आयु हो, जैसे 8 साल की आयु बची हो या 5 साल की बची हो या 11 साल की, उसके लिए 12 साल का समाधि संलेखना का दिया जाता है, वो नियम संलेखना होती है। उस समय वो साधु जो है अपने साधना को 6 साल तक कैसे साधना करनी है, फिर 3 साल कैसे करनी है, फिर 2 साल, फिर 1 साल, फिर उसमें 6 महीने, और फिर बाद के जो समय बचे लास्ट के, इस प्रकार से क्रम का उनका त्याग, धर्म और साधना आत्मा में लीन रहते हैं। उस समय उनकी जो क्रम से समाधि होती है वो नियम संलेखना कहलाती है। यम संलेखना ऐसा है कि इस प्रकार से जैसे उपसर्ग हो रहा हो और उस समय कोई चांस नहीं है, तो चारों प्रकार के आहार का त्याग करके जो छपकराज हैं वह जीवन पर्यंत के लिए समस्त, चाहे परिग्रह हो, चाहे आहार आदि हो, त्याग करके, कषाय आदि हो, सबको त्याग करके अपने आत्मा में लीन हो जाते हैं। वो यम समाधि कहलाती है। फिर उसमें कुछ ग्रहण नहीं करते हैं। लेकिन नियम संलेखना जो है, उसमें हम जैसे कोई उपसर्ग आया तो हमने नियम संलेखना ली, जब तक उपसर्ग दूर नहीं होगा तब तक का मेरा चारों प्रकार के आहार का त्याग, और उपसर्ग दूर हो गया तो फिर ग्रहण कर सकते हैं। ये ऐसा असाता कर्म का उदय आया मेरे शरीर पर और मैंने नियम संलेखना ली कि जब तक ये असाता कर्म दूर नहीं होता तब तक मेरा ये त्याग, इसके बाद फिर मैं इसे ग्रहण कर सकता हूँ, इस वस्तु को या बस ग्रहण कर सकता हूँ। तो इस प्रकार से कुछ काल पर्यंत के लिए जो ले ली जाती है वो नियम संलेखना है, और उत्कृष्ट नियम संलेखना जो मैंने आपको बताया वो 12 साल तक का। इस प्रकार से तो ऐसा नहीं कि जबरदस्ती कुछ त्याग ही करना है। बहुत जब ऐसे कारण पर, जैसे शेर सामने आ गया, अब सामने है तो क्या करना है, जब तक ये उपसर्ग दूर ना हो तब तक मेरा त्याग। लेकिन वो पकड़ ही ले, खाना ही चालू कर दे तो क्या करेंगे? अब कोई कुछ नहीं है, चारों प्रकार का त्याग, अब कुछ भी नहीं, अब बिल्कुल मैं अपनी आत्मा में लीन, कोई शरीर प्रति ध्यान नहीं, कोई किसी प्रकार का नहीं, तो वो यम संलेखना। ऐसे कारणों में यम संलेखना, बाकी जब तक उपसर्ग दूर ना हो तब तक नियम संलेखना, ऐसे भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ऐसी भावनाएं रखने वाला जो जीव है वो नियम से जो है साधु समाधि भावना रख सकता है। इस प्रकार से आज अपन ने यहाँ पर 8वीं नंबर की साधु समाधि भावना के बारे में समझा।
और इसके आगे जो भावना होंगी इसकी चर्चा कल करेंगे। आइए अब अपन जिनवाणी स्तुति करते हैं, स्वाध्याय को यहीं पर संपन्न करते हैं। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हो दो। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरी सरना धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सभी स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं को सादर जय जिनेन्द्र। हमारे पास तत्वार्थ सूत्र जी के 3 अध्याय की पुस्तक छपकर आ चुकी हैं। चौथे एवं 5वें अध्याय की पुस्तक छपने के लिए जा चुकी है। आप सभी उसमें अपना सामर्थ्यानुसार सहयोग कर सकते हैं और आप आचार्य श्री की अनेक गतिविधियों से जुड़ने के लिए प्रज्ञधारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।